इन क्लास 9th मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में आप लोगों को चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.2 आप लोगों को पढ़ाया गया था, जिसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत चैप्टर 4 का 4.3 हम हिंट के तौर पर बताए थे। लेकिन कुछ बच्चों का होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, जिसको हमने चेक किया है, और वो बच्चे जो है अपना होमवर्क बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टम से किए थे। लेकिन कई बच्चों ने होमवर्क नहीं किया है और ये उनकी गलतियां हैं। अपनी गलतियों को सुधारो और होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप पर मैसेज डालो। सारे बच्चों का होमवर्क चेक होता है और उसके बाद जितने बच्चों का होमवर्क चेक हुआ है उनकी लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। जब ऑफलाइन होगा विद्यालय तो हम उन बच्चों को नाम हम उस क्लास में बताएंगे कि इतने बच्चों का होमवर्क चेक किया गया है, इतने बच्चों का नहीं। लेकिन आप लोगों को ये भी बताया गया था कि जो ऑनलाइन के थ्रू पढ़ाया गया है, जब विद्यालय खुलता है 16 अक्टूबर से, तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास के आगे का चैप्टर पढ़ाया जाएगा। जो ऑनलाइन में पढ़ा दिया गया है उसे रिवाइज के तौर पर, अर्थात जब रिवीजन कराया जाएगा तब उसको जो है दोबारा बताया जाएगा। लेकिन जो बच्चों ने अपना नोटबुक नहीं कंप्लीट किया या अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट किए हैं, वो अपना नोटबुक और होमवर्क कंप्लीट कर लें। और आप लोगों को कई बार बताया गया है कि जिन बच्चों को डाउट होता है, तो जब प्राइवेसी हटाई जाती है व्हाट्सएप से, तब आप लोग अपना डाउट क्वेश्चन भी उसी वक्त पूछ सकते हो या विद्या आयोग के थ्रू पूछ सकते हो और होमवर्क व्हाट्सएप पे अपना मैसेज कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें आप लोग इसमें ग्राफ मेंशन करेंगे। जो इक्वेशन गिवन रहेगा, टेबल हम पहले उस इक्वेशन से टेबल फाइंड करेंगे। टेबल फाइंड करने के बाद फिर हम उसी टेबल से हम ग्राफ मेंशन करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इक्वेशन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, x + y = 4। ध्यान दीजिए, अब y को हम इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x = 4 - y। उसके बाद अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, x y। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, y की वैल्यू हम 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हम y की वैल्यू कोई भी डिजिट पुट कर सकते हैं, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लार्जेस्ट डिजिट पुट करते हैं तो वो क्या होगा, हमारे ग्राफ पेपर पर उस डिजिट को हम मेंशन नहीं कर पाएंगे, हमारा ग्राफ पेपर छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हमें ऐसी डिजिट पुट करना होता है कि जो हम अपने ग्राफ पेपर पर आसानी से मेंशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें हम छोटी सी छोटी डिजिट हम पहले पुट करते हैं। जैसे हम y के प्लेस पर क्या पुट करें, 0। क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, x = 4 - y के प्लेस पर मैंने 0 पुट किया है, इसलिए टेबल में मैंने 0 मेंशन कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y के प्लेस पर 0 हो जाएगा। तो x = क्या होगा, 4। तो x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इतना आया ना समझ में, क्योंकि x की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर दिया। अब फिर इसी इक्वेशन को हम नोट करेंगे, x = 4 - y। अब y के प्लेस पर हम क्या करेंगे, 4 वैल्यू पुट करेंगे। तो x = 4 - 4, x = कितना हो जाएगा, 0। अब x के प्लेस पर हम क्या, 0 मेंशन करेंगे। फिर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसी इक्वेशन को हम दोबारा नोट करेंगे, x = 4 - y, x = अब y के प्लेस पर हम क्या पुट करें, 1 अगर हम पुट करते हैं तो 4 - 1, x = कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 होगा। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन को अगेन दोबारा हम नोट करेंगे,
क्या होगा, x इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब y के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 4 माइनस 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ध्यान दीजिए, टेबल में हम मिनिमम 2 पॉइंट फाइंड करना हमारे लिए कंपलसरी होता है। मिनिमम अगर हम 2 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तब भी हम टेबल ग्राफ पेपर पर मेंशन कर सकते हैं, और अगर 3 पॉइंट फाइंड कर लेते हैं तब भी हमारा सही रहेगा, रॉन्ग नहीं रहेगा। तो इसलिए इसमें हमें कम मिनिमम जो है वो हमें 2 पॉइंट फाइंड करना होता है, लेकिन हमने इसी क्वेश्चन में आप लोगों के लिए 4 पॉइंट फाइंड कर दिया है। और इस टेबल से हम पॉइंट कैसे बनाते हैं इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्या होगा 4,0, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। फिर क्या होगा, हमारा x की वैल्यू क्या है 0,4, फिर हमारा क्या होगा 3,1, फिर हमारा क्या होगा 2,2। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, टेबल से हम पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। फिर ध्यान दीजिएगा, अब इस पॉइंट को हम ग्राफ पर मेंशन करेंगे। जो हम एक ग्राफ बनाएंगे, x एक्सेस, x डैश एक्सेस, y एक्सेस, y डैश। आप लोगों को x एक्सेस में हम जो पॉजिटिव डिजिट होती है उसको हम x एक्सेस पर और y एक्सेस पर मेंशन करते हैं, और जो डिजिट हमारी निगेटिव होती है उसको हम x डैश एक्सेस पर और y डैश एक्सेस पर मेंशन करते हैं। ये आप लोग लोअर क्लास से ही जानते होंगे, लेकिन हम आप लोगों को दोबारा इसको हम बता दिए कि जो हमारा x एक्सेस होता है उस पर हम पॉजिटिव डिजिट मेंशन करेंगे x एक्सेस एंड y एक्सेस पर, और x डैश एक्सेस y डैश एक्सेस पर हम क्या करते हैं, निगेटिव डिजिट मेंशन करते हैं। कैसे, लार्जर डिजिट इसमें कितना है 4 है, इसमें लार्जर डिजिट कितना है 4 है, तो हम जो नंबर लाइन पर डिजिट रिप्रेजेंट करेंगे वो हम 4 तक रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ध्यान दीजिएगा, पहला हमारा पॉइंट क्या है 4,0, x हमारा क्या है 4, y हमारा क्या है 0, तो x पर हम 4 यहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या होगा 4,0। फिर हमारा क्या है 0,4, तो x हमारा 0 है, y हमारा क्या है 4 है, तो हम y के प्लेस पर पुट करेंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा 0,4 होगा। फिर हमारा क्या है x3y1, x3y1 यहाँ पर हमारा होगा, यहाँ पर होगा क्या 3,1। फिर हमारा क्या है 2,2, 2,2 यहाँ पर होगा हमारा ना 2,2, ये हमारा क्या हुआ। अब हम पॉइंट टू पॉइंट को इसी प्रकार से, अब हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से हम इसको मेंशन करते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। जो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें से आप लोगों को मैंने एक पार्ट बता दिया। एक पार्ट, सेकेंड पार्ट आपका होमवर्क रहेगा, थर्ड पार्ट आपको हम बता दे रहे हैं, फोर्थ पार्ट होमवर्क रहेगा। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको इरेज कर दिया जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका हमारा थर्ड पार्ट है, जो y हमारा 3 का कोफिशिएंट y है, अर्थात ये हमारा इक्वेशन मल्टीप्लाई में है। इसको हम किस प्रकार से मेंशन करेंगे, ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट थर्ड।
क्या है, y इक्वल टू 3x। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या होगा, x y। अब x के प्लेस पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें फाइंड होगी। जैसे x के प्लेस पर हम पिछले क्वेश्चन में मैंने y के प्लेस पर वैल्यू पुट किया था तो x की वैल्यू फाइंड हुई थी। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड होगी। ध्यान दें कैसे, y इक्वल टू 3 इंटू 0। x के प्लेस पर मैंने क्या पुट किया, 0। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0। अगर किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर हमारा इसी क्वेश्चन को नोट करेंगे, y इक्वल टू 3x। x के प्लेस पर हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 1। तो यहाँ पर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 1 जा 3। तो यहाँ पर क्या हुआ, 3। इस बार हम माइनस पुट कर देते हैं, x के प्लेस पर -1 पुट कर दो। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 इंटू -1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -3। अभी मैंने बताया था कि मिनिमम हम 2 पॉइंट फाइंड करते हैं या 3 पॉइंट, तो हमारा कितना हुआ, 3 पॉइंट हुआ। अब इसको हम ग्राफ पेपर पर मेंशन करेंगे, वो कैसे, x एक्सेस, y एक्सेस, x डैश, y डैश, 1 2 3। लार्जेस्ट डिजिट कितना है, 3 है। -1 -2 -3। फिर क्या है, 1 2 3। फिर क्या है, -1 -2 -3। अब यहाँ पर हमारा पॉइंट क्या है, हम पॉइंट भी 0, 0, फिर 1, 3, फिर -1, -3। ये हमारा पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर 0, 0 हमारा ऑरिजिन होता है, ये यहाँ पर होगा हमारा 0, 0, ठीक। उसके बाद 1 x1 y3, x1 y3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर हमारा होगा 1, 3। फिर -1 3, यहाँ पर हमारा होगा -1 -3। अब पॉइंट टू पॉइंट हम मीट करेंगे। ये हमारा क्या हुआ, ग्राफ पेपर कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3rd पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों के लिए जो होमवर्क रहेगा वो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 4 हम इसी फार्मूले पर, इसी पैटर्न पर हम अपना क्वेश्चन जो होमवर्क है उसको हम सॉल्व करेंगे।